हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान जी का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। शायद भगवान ऐसा चाहते ही नहीं है कि कोई उनका रहस्य जाने। इस कलयुग में भी भगवान जी की ऐसी लीलाएं देखी जा सकती हैं जिन्हें देखकर मनुष्य की बुद्धि चकरा जाती है, यानी कि जो मनुष्य की सोच से परे होती है और मनुष्य सोचने लगता है क्या ऐसा भी हो सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कलयुग के भगवान जगन्नाथ की, यानी श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण भगवान जी ने जब अपने प्राण त्यागे तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका सारा शरीर तो पंच तत्वों में लीन हो गया, परंतु उनका हृदय एक आम जिंदा व्यक्ति की तरह ही धड़क रहा था, यानी उनका हृदय नहीं जला, वह सुरक्षित था। है न कितना बड़ा आश्चर्य। और उससे भी बड़ा आश्चर्य ये है कि आज भी वह हजारों सालों के बाद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में पहले की ही भांति धड़क रहा है। और यह रहस्य कम ही लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जिंदा है। महाप्रभु का एक रहस्य ये भी है कि वहाँ सफाई सोने के झाड़ू से की जाती है। पुरी यानी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और अपने बड़े भाई बलराम के साथ निवास करते हैं। हर 12 साल के बाद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरे शहर की लाइटें बंद कर दी जाती हैं। लाइट बंद होने के साथ साथ मंदिर के परिसर को सैनिक चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस वक्त कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर नहीं जा सकता, यानी लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। मंदिर के अंदर भी घनघोर अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। पुजारी के हाथों में दस्ताने होते हैं। वह अंधकारमय माहौल में भी आंखों पर पट्टी बांधने के साथ साथ दस्ताने पहनकर भगवान श्री कृष्ण के दिल को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल देता है। यह देखने में कैसा है आज तक कोई नहीं बता पाया, क्योंकि इसे आज तक किसी ने एक बार मूर्ति से निकाल कर नहीं देखा। हजारों साल के बाद भी इस दिव्य पदार्थ को, यानी श्री कृष्ण भगवान के दिल को एक मूर्ति में से निकालकर दूसरी मूर्ति में बिना देखे ही रख दिया जाता है। कहते हैं कि ये एक ऐसा दिव्य पदार्थ है जिनके छूने मात्र से ही मानव शरीर के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे कि हम उन्हें गिन नहीं पाएंगे। प्रभु जगन्नाथ के साथ साथ दूसरी प्रतिमाएं भी बदली जाती हैं। प्रभु जगन्नाथ और अन्य प्रतिमाएं उसी साल बदली जाती हैं जिस साल में 2 आषाढ़ के महीने आते हैं, और यह अवसर करीब करीब 14 से 19 साल के बीच आ ही जाता है। इस मौके को हम नवकलेवर कहते हैं। जब पुजारियों से पूछा गया कि आखिर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में क्या है, तो कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो वह खरगोश की तरह मुलायम था और उछल रहा था, ऐसा हमने महसूस किया है। और आज भी पुरी के राजा हरेक जगन्नाथ यात्रा के समय सोने की झाड़ू से स्वयं झाड़ू लगाते हैं। जब भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती, और जब आप एक कदम मंदिर से बाहर रखते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है न कितना बड़ा आश्चर्य। लगभग सभी मंदिरों पर पक्षी बैठते हैं, उड़ते रहते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर से एक भी पक्षी नहीं गुजरता। झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता रहता है। दिन के किसी भी वक्त भगवान जगन्नाथ के मंदिर के शिखर की परछाई नहीं बनती। प्रभु जगन्नाथ के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को हर रोज बदला जाता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी दिन झंडा नहीं बदला गया तो पूरे मंदिर को 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर एक सुदर्शन चक्र भी स्थित है, जो हर दिशा से देखने पर आपको आपके मुंह की तरफ ही दिखता है। प्रभु जगन्नाथ के मंदिर की रसोई में प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग में ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर वाले बर्तन में खाना सबसे पहले पकता है। प्रभु के मंदिर में हर रोज जो प्रसाद बनता है वह कभी भी कम नहीं पड़ता, और कमाल की बात यह है कि जैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। इस साल जगन्नाथ भगवान की यात्रा 20 जून मंगलवार को निकाली जाएगी। कहते हैं कि इस दिन भगवान जी गुनिया माता के मंदिर जाते हैं।
जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। कहते हैं कि जो भक्त सच्ची भक्ति के साथ जगन्नाथ यात्रा में शामिल होता है और पूरी की पूरी यात्रा अपने पाँव से पूरी करता है, यानी पैदल चलता रहता है भगवान जगन्नाथ की यात्रा के साथ साथ ही, तो प्रभु जी उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी 20 जून 2023 को जगन्नाथ यात्रा जो आपके नजदीक हो उसमें शामिल होकर अपने जीवन को सफल अवश्य बनाएं। इसी के साथ दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बोलते रहें हर हर महादेव।